एलिरा की हंसी बहुत ही धीमी और घबराहट से भरी थी। यह बहुत शर्मीली है, लायरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मीठा घमंड था। रेवेन, इसे बताओ कि हम इसके जैसी लड़कियों के साथ क्या किया करते थे, तुम्हें याद है ना? रेवेन के हाथों की पकड़ अपने चाय के कप पर सख्त हो गई। चीनी मिट्टी के कप में उसकी परछाई हिलने लगी। बाहर से एकदम शांत, लेकिन अंदर से वह उबल रही थी। एस्मे आगे की ओर झुकी, उसकी आंखें चमक रही थी। तुमने एक बार विस्काउंट की बेटी को सिर्फ इसलिए रुला दिया था क्योंकि उसने एक बॉल में तुम्हारे ही रंग के कपड़े पहने थे। वे हंसी। रेवेन नहीं हंसी। एलिरा के हाथों ने अपनी गोद में अपना ही गाउन कसकर जकड़ रखा था। उसके होंठ बंद थे और कंधे तने हुए थे। कुछ बोलो, प्यारी, लिविया ने खींचकर कहा। तुम यहाँ दोस्तों के बीच हो। रेवेन ने एलिरा की ओर देखा। उस लड़की की आंखें फटी हुई और आंसुओं से भरी थी। फंसी हुई, बेइज्जत। रेवेन के पेट में अजीब सी मचलन होने लगी। वे लोग मुझसे यही उम्मीद करती हैं, उसने सोचा। रेवेन यही तो थी, उनकी सरगना, वो जिसने इस क्रूरता को शुरू किया था। अगर उसने फिर से एलिरा का बचाव किया तो उनके बीच एक लकीर खिंच जाएगी। वे उसे कमजोर समझेंगी। क्वीन बी के ताज में पड़ी एक दरार। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा तो वह फिर से वही पुरानी रेवेन बन जाएगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे क्या होना चाहिए? एमिली की पुरानी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त ने एक बार उससे कहा था, कुछ न करना भी एक तरह का फैसला होता है। बस यह आमतौर पर किसी गलत इंसान की मदद करता है। वे शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। और एमिली, नहीं, रेवेन अब उस तरह की लड़की नहीं थी जो चुप रहे। तुम बहुत खामोश हो, एस्मे ने कहा। मुझे यकीन है कि तुम उससे कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही हो। रेवेन ने एक हल्की खनखनाहट के साथ अपना कप नीचे रख दिया। तुम्हें पता है मुझे क्या एहसास हुआ है? उसने शांत और ठंडी आवाज में कहा। किसी से डरने का मतलब उसकी इज्जत करना नहीं होता। लड़कियों का हंसना एकदम बंद हो गया। रेवेन ने अपनी नजर एलिरा की ओर घुमाई। तुम जा सकती हो, उसने नरमी से कहा। बाकी मैं संभाल लूंगी। एलिरा ने पलकें झपकाईं। क्या आपको यकीन है? हाँ, एलिरा धीरे धीरे हिचकिचाते हुए खड़ी हुई और अपनी बाहों को सीने पर कसकर बांधे वहां से चली गई। जैसे ही वह गई, वहां की हवा बदल गई। एस्मे की मुस्कान टूट गई। तुम किस चीज का खेल खेल रही हो? मैं बस थक गई हूँ, रेवेन ने उठते हुए कहा। तालियों के लिए क्रूरता का दिखावा करते करते थक गई हूँ। अब तुम हीरो नहीं बन सकती, लायरा ने तल्खी से कहा। तुमने ही तो हमें ऐसा बनाया है। तो शायद अब वक्त आ गया है कि तुम लोग सीख लो कि अपने दम पर कैसे रहा जाता है। लिविया गुस्से में खड़ी हो गई। हमारे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो शायद अब जाकर आखिरकार मेरी अपनी कोई पहचान होगी, रेवेन ने धीरे से कहा। वह उन सबको पीछे छोड़कर, उस टी पार्टी को पीछे छोड़कर और उन जहरीली पेस्ट्रियों को बिना छुए वापस चल पड़ी। थोन मैनर में वापस। जब वह अकेली वापस लौटी तो विंस्टन ने एक भौं उठाई। तुम्हारे गाउन पर खून नहीं है। बहुत खूब, उसने व्यंग में कहा। रेवेन इस पर नहीं हंसी। विंस्टन, वह बुदबुदाई। उसकी उंगलियां अपने स्कर्ट के किनारों को छू रही थी। मैं असल में थी कौन? विंस्टन का चेहरा सोच में डूब गया, लगभग उदास। कोई ऐसा जिसने कई दुश्मन बनाए और बहुत कम दोस्त। लेकिन अब
अब आप पूरी तरह से कुछ और ही बन रही हैं।